अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाला नरम मुलायम और क्रिस्पी मज़ेदार सा लच्छा पराठा की रेसिपी। बटर लच्छा पराठा बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला है। तो बनाना शुरू करते हैं जी ये मज़ेदार सा बटर लच्छा पराठा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आधा कप मैंने यहाँ पे आटा लिया है, आप मैदा भी ले सकते हैं। मैंने फाइन आटा लिया है वाइट वाला। तो इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि घी और नमक जो है वो सारे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। घी और नमक डालने से ना पराठा जो है ये बहुत ही मज़े का क्रिस्पी बनता है। तो अच्छे से इसकी मिक्सिंग करने के बाद ना इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको गूंद लेंगे। पानी हमने इसमें ठंडा डालना है। ठंडा पानी डालने से पराठा जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो पराठा गूंद चुका है, इस पर थोड़ा सा घी और लगाएंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जब भी आटा गूंदें तो उसको फ्रिज में ज़रूर रखें थोड़ी देर सेट होने के लिए। तो अब यहाँ मैं इसकी एक रोटी बेल लूँगी। पहले सादा सी रोटी बेलेंगे, जिस तरह नॉर्मल हम सादा रोटी बनाते हैं ना, थोड़ी सी लंबाई में। तो यहाँ मैंने बटर लिया है, बटर मैंने होममेड लिया है। आप बाज़ार का टेट्रा पैक का जो बटर है वो भी ले सकते हैं। होममेड बटर से ना पराठा बहुत ही ज़बरदस्त और यमी बनता है। तो बटर को अच्छे से सारी रोटी के ऊपर फैला देंगे, खूब अच्छे से लगाना है। अब इसको पकड़ के रोटी को एक साइड से इस तरह से टर्न करेंगे और हाथ से अच्छे से प्रेस करेंगे, फिर दूसरी साइड ऊपर इस तरह पलटेंगे और प्रेस करने के बाद ना अब इसके ऊपर दोबारा से बटर लगाएंगे। बटर को हमने खूब अच्छे से लगा देना है और अब इसको हम इस तरह से इसकी तय कर देंगे, क्योंकि मैंने इसका चौरस पराठा बनाना है। तो इस तरह से इसकी चकोर हम तय करेंगे। अगर आपने गोल बनाना है तो इसको गोल गुलाई में बेल लें। तो अब हम इसको बेलेंगे इस तरीके से। इसके जो लच्छे हैं ना वो बड़े ज़बरदस्त बनेंगे और अंदर तक मक्खन की वजह से पराठा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और नरम मुलायम बनेगा। तो इसको हम बेल लेंगे और इसके बाद इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर थोड़ी सी कलवंजी डालेंगे और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, जिससे पराठे की जो लुक है ना वो बहुत ही यमी लगेगी। तो तवे को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है हल्की आंच पे। तो हल्का सा ऊपर से दबा देंगे बेलने के साथ या हाथ के साथ, ताकि धनिया और कलवंजी जो है वो सेट हो जाए। अब इसे उठा के हम तवे पे डालेंगे जी। ये मज़ेदार सा बटर मिल्की लच्छा पराठा हल्की आंच पे इसको हम पकाएंगे, एकदम तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे। अब इसके ऊपर हम मज़ीद बटर और लगाएंगे साइडों पे। बटर जो तवे पे पहले लगाए ना तो फिर एकदम से जल जाता है। तो तवे को पहले घी के साथ थोड़ा सा ग्रीस कर लें, फिर ऊपर पराठा डालने के बाद इसके ऊपर बटर लगाएं। इस तरह से साइडों पे भी बटर लगाएंगे और इसके ऊपर भी बटर को हम डाल देंगे। हल्की आंच पे इसको फ्राई होने देंगे, पकने देंगे पराठे को, ताकि अंदर तक ये एक तो पक जाएगा और इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आएगा। देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आना शुरू हुआ था। तो इसकी साइड चेंज करेंगे और इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी बटर लगाएंगे। खूब अच्छे से हमने बटर लगाना है, क्योंकि हमारा बटर मिल्की पराठा है और इसने बटर की वजह से ही मिल्की होना है, जिससे ये बहुत ही यमी होगा और बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का पराठा बनेगा जी। हल्की आंच पे दोनों साइडों को ना अच्छे से सेक लेंगे। मेरी रेसिपी आपको यहाँ पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखें दूसरी साइड से भी कितना मज़ेदार सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। अब इसे मज़ीद थोड़ा सा पकने देंगे ताकि अंदर तक ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए। देखें तो हमारा बटर मिल्की पराठा जो है वो बन के तैयार है। दोनों साइड से अच्छे से ये क्रिस्पी हो चुका है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हमने इसको नहीं पकाया, वरना एकदम से ये बहुत ज़्यादा इसका डार्क कलर हो जाना था। तो इस तरह से लाइट कलर का गोल्डन कलर हो जाएगा, हल्के हल्के से फ्लावर बनने शुरू हो जाएंगे। तो पराठा जो है हमारा तैयार है। बहुत ही खूबसूरत देखने में और खाने में और ज़्यादा लजीज मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट हमारा बटर मिल्की पराठा जो है वो रेडी है। तो आप इसे चाय के साथ लें, लस्सी के साथ, किसी भी चटनी के साथ, दही के साथ, जिस तरह भी लें, हर लिहाज से ये बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मज़े का बनेगा। तो मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कि अंदर से भी इसकी जो लेयर्स हैं वो कितनी ज़बरदस्त हैं और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट है जितना ऊपर से ये क्रिस्पी बना है। ये देखें अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इसकी लेयर जो है ना
वो क्रीमी और सॉफ्ट बनी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा ये पराठा है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई रेसिपी आप तक पहुंच जाए। इस दुआ के साथ खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।